लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। आज के इस बुलेटिन में हम आपको कई जरूरी खबरें बताने जा रहे हैं। बिहार के सियासी गलियारे में आज दिन भर बजट छाया हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट का किया स्वागत, तो एनडीए में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आरक्षण को लेकर दुखी। जेडीयू बीजेपी नेताओं ने कहा उम्मीदों से भरा है बजट, तो विरोधियों ने बजट को बताया ठन-ठन गोपाल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा यह देश बेचने वाला बजट है। न्यूज बुलेटिन में आगे बताएंगे बिहार बोर्ड के परीक्षा से जुड़ी हुई खबरें। प्रदेश के 1473 केंद्रों पर एक साथ शुरू हुई परीक्षा। मुजफ्फरपुर में युवाओं ने किसान नेता राकेश टिकैत का फूका पुतला। पटना में फिर हुई फायरिंग। वैशाली में बाप बेटे को ट्रक ने कुचला और सुपौल में गार्ड की हत्या कर 45 लाख की लूट। अब खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले सुपौल की खबर। सुपौल में अपराधियों ने गार्ड की हत्या कर वैन कर्मी से 45 लाख रुपए लूट लिए हैं। जदिया थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में एटीएम में राशि डालने के दौरान बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना सोमवार शाम 4 बजे की है। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने गोली मारकर एक गार्ड की हत्या कर दी है। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने 3-4 राउंड हवाई फायरिंग भी की। मृतक गार्ड की पहचान संजय कुमार के रूप में हुई है। वह पिपरा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब बजट से जुड़ी खबरें। आज सुबह से बिहार के सियासी गलियारे में बजट छाया हुआ है। 11 बजते ही टीवी पर सबकी नजरें टिक गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया। बजट भाषण खत्म हो गया, लेकिन आम आवाम को समझ में नहीं आया कि आखिर बिहार को क्या मिला। कुछ लोग दुखी थे कि पेट्रोल, डीजल और मोबाइल और अधिक महंगे हो जाएंगे, जबकि कुछ लोग खुश थे कि सोना चांदी अब सस्ता हो जाएगा। 75+ आयु वाले पेंशनर्स को रिटर्न भरने से मुक्त किए जाने को लेकर बुजुर्ग खुश दिखे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कोविड महामारी और राजस्व संग्रहण में दिक्कतों के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा संतुलित बजट पेश किया गया। यह स्वागत योग्य है। मैं एक संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार को बधाई देता हूँ। स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में 2,33,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष से 137% अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि 75+ आयु वालों को ITR फ्री किया जाना अच्छा कदम है। केंद्रीय बजट में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने पर जोर दिया गया है। इस मीटर को घरों में लगाया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय बिहार सरकार ने पहले ही लिया था। अब केंद्र सरकार ने भी इस काम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो कि बहुत अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि सौर एवं नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए राशि दी जाएगी। यह देश के पर्यावरण की रक्षा की दिशा में एक अच्छा कदम है। बिहार में भी पहले से पर्यावरण की रक्षा पर काम किया जा रहा है। आम बजट को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश बेचने वाला बजट बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह देश बेचने वाला बजट है। यह बजट नहीं, सरकारी प्रतिष्ठानों व संपत्तियों को बेचने की सेल थी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, लाल किला, BSNL, LIC बेचने के बाद यह बजट नहीं, बल्कि अब बैंक, बंदरगाह, बिजली लाइनें, राष्ट्रीय सड़कें, स्टेडियम, तेल की पाइपलाइन से लेकर वेयर हाउस बेचने का भाजपाई निश्चय है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां जहां चुनाव है वहां का नाम चीख कर लिया गया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इसी सिद्धांत पर बीजेपी सरकार चला रही है। एनडीए में शामिल घटक दल हम पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आम बजट से दुखी हैं। उन्होंने कहा निजीकरण से पहले प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का कानून बनाना चाहिए था। ऐसे बजट से आरक्षित वर्ग के लोगों में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ेगा। वहीं रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने आम बजट को किसान, युवा व जन विरोधी बताया। कहा आम बजट में बिहार का जिक्र नहीं होने से यहाँ के लोग काफी मायूस हैं। इसमें बेरोजगारी दूर करने की कोई भी बात नहीं कही गई है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है आज पेश हुआ बजट। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, उम्मीदों से भरा है यह बजट। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, आज का बजट किसानों गरीबों के सपनों को साकार करने वाला है। मंत्री अशोक चौधरी ने बजट को संतुलित और सर्वजन समावेशी बताया। कहा, जिस प्रकार से शिक्षा और आधारभूत संरचना पर सरकार ने ध्यान दिया है वह सराहनीय है। केंद्र सरकार के इस बजट को बिहार महागठबंधन के नेताओं ने गरीब विरोधी बताया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कुछ इस अंदाज में ट्वीट किया, खरीद सको तो खरीद लो। इसी में नीचे लिखा, नोट, यह प्रस्ताव सिर्फ कुछ विशेष लोगों के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट थकाऊ, पकाऊ और उबाऊ है। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने बताया कि झूठ का पुलिंदा। तो आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी बोले कि इस आम बजट से आम जनता को कोई फायदा नहीं है। अब अन्य खबरें। बिहार में भीषण शीतलहरी के बीच सोमवार से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है। सुबह 8:30 बजे से ही परीक्षार्थी केंद्रों पर पहुंचने लगे। पूरे बिहार में 1473 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जबकि पटना जिले में 85 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कहीं कोरोना गाइडलाइन का बखूबी से पालन किया गया तो कहीं इसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। आप इसे तस्वीरों में भी देख सकते हैं। हर जिले में 4-4 मॉडल केंद्र बनाए गए हैं। मॉडल केंद्रों पर परीक्षार्थी से लेकर सुरक्षा कर्मी तक महिलाएं ही थी। केंद्रों को बलून से सजाया गया था। पहले दिन नालंदा में 26 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए। वहीं भागलपुर में मुन्ना भाई समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पटना के नौबतपुर में फिर गोलीबारी हुई। इसमें एक महिला समेत 2 लोगों को गोली लगी है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच लाया गया। वारदात पटना के नौबतपुर थाना के तहत परसा गांव की है। गोलीबारी के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वारदात स्थल के पास मौजूद लोगों में भगदड़ की स्थिति बन गई। घायल युवक अस्मित लैंड ब्रोकरी का काम करता था, जबकि महिला की पहचान नहीं हो पाई है। वैशाली जिले में हाजीपुर जंदाहा NH 322 के सहदेई ओपी क्षेत्र के अंधड़ाबड़ चौक के पास ट्रक ने 2 बाइक सवार को रौंद दिया। इस दुर्घटना में घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक अन्य बाइक सवार भी घायल हो गया। मृतकों की पहचान पिता और पुत्र के रूप में की गई। जंदाहा थाना क्षेत्र के काला पहाड़ गांव निवासी मनोज सिंह अपने पुत्र शिवम कुमार को बाइक से लेकर इंटर की परीक्षा दिलाने परीक्षा केंद्र जा रहे थे। तभी दोनों ही बाइक समेत बेलगाम ट्रक की चपेट में आ गए। दिल्ली में लाल किले पर झंडा फहराने के विरोध में मुजफ्फरपुर में युवाओं ने प्रदर्शन किया। युवाओं ने बेरिया गोलंबर पर प्रदर्शन करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने फर्जी किसानों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।